प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 20 तारीख आशीषित करके दिया है आज शनिवार को, कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए स्वर्ग के पिता को हम दिल से धन्यवाद करें सुंदर समय के लिए, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी, परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का हमारे परमेश्वर ने हमें भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया आमेन। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपके दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपके प्यार को जब हम याद करते हैं हमारा दिल भरता है पिता। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रभु हमारे पाप को आपने क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। हमें पाप से आपने हमें बचाया, छुड़ाया, और आपने हमें आप पर, आपकी उपस्थिति में हमें रखा, हमें अनंत जीवन में हमें प्रवेश करवाया, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु, आपने जो हमें पिता करके बुलाने का, अब्बा पिता करके बुलाने की जो आत्मा दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके संतान बनने का आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद, आमीन। जैसे संगीतकार भजन संहिता 145 में कहते हैं, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा, आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु, आपने हमें अच्छी नींद दिया, आरोग्य से बल के साथ आज जगाया। प्रभु, आप अद्भुत तरीके से आज हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। और उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपका आशीष बने रहे। प्रभु, उनके पारिवारिक जीवन में आप उनको आशीषित करें, उनके बच्चों के विषय में आप आशीषित करें। इनके सामने जो भी विषय है प्रभु, आप उसमें अद्भुत कार्य करें। जिस तरीके से आपने काना के घर में प्रभु पानी को दाखरस में बदला, वैसे ही इनके जीवन में, इनके परिवार में, उनकी ज़रूरतों पर प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जो सबके दृष्टि में आश्चर्यचकित है, वैसे प्रभु आप अद्भुत कार्य इनके जीवन में आप करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो, हम घोषणा करते हैं, हालेलुया। प्रभु, आपकी प्रवृत्ति देख के आनंद मनाने में आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति इनके शरीर से, इनके भवन से बाहर निकल जाए, हालेलुया। जो सालों साल से, जिनको भी आरोग्य में कोई भी परेशानी हो, सालों साल से जो भी रोग से पीड़ित है, हालेलुया। 18 साल से, 20 साल से जो रोग से पीड़ित है, अभी कभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, आरोग्य मिले, समाधान उनके शरीर में प्रवर्तित हो, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने जो श्वास दिया है उसके लिए धन्यवाद। ऐसे कान के अंदर जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। मेरे प्रिय लोग, आपको जहाँ पे भी रोग है वहाँ पे हाथ रखे, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी शक्ति वहाँ पे प्रवर्तित हो, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से रोग पर पूर्ण तरीके से यीशु मसीह की शक्ति प्रवर्तित हो। धन्यवाद पिता, आपने जो छुटकारा भेजा उसके लिए धन्यवाद। वहाँ पे चंगाई हुई है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। प्रभु, आर्थिक विषय में जो भार से है, उन सब के हाथों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, आप उनको छुटकारा दे। दुनिया भर में हर एक अभिषिक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बढ़ाए। प्रभु, उनका जो
जीवन है, आप उसको विस्तार में आप उनको लेके जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आमीन। और प्रत्येक रूप से बोलने वाली ये बात है कि कल मीटिंग नहीं रहेगा, लेकिन अगला जो मीटिंग रहेगा वो है सोमवार को 9:30 बजे इंडियन समय। तो आप ज़रूर उसके भागी बने। हम साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में हम वचन को सीखेंगे, साथ में हम गवाहियाँ सुनेंगे, हालेलुया। और आपके जीवन में भी अगर कोई विषय है तो प्रार्थना करने के लिए आप ज़रूर हमें भेजें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमने कल क्या सुना कि हम कैसे मनन करें परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन को मनन करने से जो आशीष मिलती है, हालेलुया, उसके बारे में हमने कल सीखा। कितने लोगों ने उसको जो हमने कल सीखा उसको अपने जीवन में लागू में लाए? क्या हम मनन किए कल? हालेलुया। अगर किए तो हाथ उठाकर धन्यवाद दे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में अभ्यासित करने वाले बने। अगर हम नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। अगर हम उसको अपने जीवन में प्रवृत्ति में ना लाए तो कल हमने जैसे कि सीखा कि परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने मन में हमेशा ध्यान करते हुए मनन करते रहे, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन हम क्या करने वाले हो? हमेशा हम मनन करने वाले हो, हालेलुया। अपने चित्त से बाहर ना निकाले परमेश्वर के वचनों को, हालेलुया। कल हमने क्या मनन करने के लिए वचन को सीखा था? ये कि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें किसी बात की कोई कमियां घटी नहीं होगी। और हमने क्या सीखा था कि हमें रिमाइंडर लगाना है, अलार्म लगाना है हर 2 घंटे के बाद, हालेलुया, ताकि हम ये वचन को वापस हम याद कर सके, मनन कर सके और ध्यान दे कि क्या है चरवाहा की खूबी और यीशु मसीह हमारे लिए कैसे अच्छा चरवाहा है, हालेलुया। आइए आज जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके और हम ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 5:8 उसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। इसलिए आज के दिन हमें ये मनन करना है कि हमारा परमेश्वर का प्यार कितना परम्पार है। लेकिन हम काफ़ी बार क्या करते हैं, जो हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो सब सोच सोच के हम अपने मन को निराशा में लेके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन क्या सिखाता है कि जब हम पाप में ही थे, पाप ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। वो वहाँ पर परमेश्वर का प्यार को दिखलाता है, हालेलुया। परमेश्वर इसी रीति से अपने प्यार को प्रकट किया, हालेलुया। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, आमेन। हम इसलिए ये मनन करने वाले हो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का प्यार, हालेलुया। जिस तरीके से पासवान कहते हैं कि वो पूछते हैं पिता से और पिता बोलते हैं, और वो जैसे बातचीत वहाँ पे होती है ये है कि पिता से वो पूछते कि पिता आप मुझसे प्यार करते हैं क्या? और पिता उनको बताते हैं कि तुम क्रूस की और देखो, मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दिया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हम देखें ज़रा, यीशु मसीह ने वो स्वर्गीय जो स्थान है उसको छोड़कर मुझे और आपको, हम जब पाप में गिरे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, वहाँ से हमें बचाकर, हमें छुड़ाकर प्रभु ने हमें बचा लिया। अगर हम इस दुनिया में अकेले होते तो भी हमें रक्षा, हमें उद्धार देने के लिए पिता अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए देता, हमारे लिए वो मरता, हमारे लिए वो इस दुनिया में साधारण व्यक्ति जैसे जीता, और उनको भूख भी लगती साधारण मनुष्य जैसा। वो वहाँ पर हमारे लिए अपमानित होते हैं, उन्होंने निंदा सही, सब कुछ क्यों सहा मेरे प्रिय लोग? मुझे और आपके लिए, हालेलुया। वो पिता का प्यार है मेरे प्रिय लोग। हम जरा ध्यान दे, परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस तरीके से उन्होंने वो क्रूस पर जो मृत्यु सही, हालेलुया, उनके साथ जो भी हुआ, हालेलुया, उनके शिष्य लोग उनके साथ नहीं थे, पतरस ने उनको धिक्कार दिया, हालेलुया। वहाँ पे उनमें कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी सब ने उनको निंदित किया, हालेलुया, उनको मारा, उनके ऊपर थूका गया, हालेलुया, उनको ठेस पहुंचाया, उनको दर्द दिया, हालेलुया, उनको मारा, उन्होंने कोड़े खाए, हालेलुया। वो सब क्यों उन्होंने सहा? मुझे और आपके लिए, मुझे और आपको चंगाई देने के लिए। वो क्यों निंदित हुए? ताकि हमें परमेश्वर का आदर मिले, हालेलुया। वो क्यों उन्होंने क्रूस में मृत्यु पाई? ताकि मुझे और आपको आदर मिल सके, मुझे और आपको श्राप से छुटकारा मिल सके, हालेलुया। वहाँ पे सब जो उनके सामने जाते थे और सब उनको धिक्कारते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने फिर भी, उन्होंने अपने आप को पूर्ण तरीके से
छोटा करके उन्होंने हमारे लिए मृत्यु सही। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, क्या हम ये हमेशा याद कर सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार कितना महान है? क्या हम बीच में थोड़ी देर अलार्म रख के हम बैठ सकते हैं ये याद करने के लिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है? मुझे बचाने के लिए मेरे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। कितना महान प्यार है। हालेलुया। जब ये प्यार हमारे अंदर आएगा मेरे प्रिय लोग, हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का प्यार जो है हर एक भय को दूर करता है। इसलिए हम क्या मनन करने वाले, क्या ध्यान करने वाले हो? जो हमारे पास है, हालेलुया, जो नहीं है उसके बारे में ना देखें, रोगों को या परेशानियों को ना ध्यान दे मेरे प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर का जो अपरम प्यार है उसको हम ध्यान देने वाले हो। इकलौते पुत्र को हमारे लिए अगर दिया है तो उसके साथ क्या हमारे लिए सब कुछ नहीं देंगे? जरा हम इसको ध्यान दें। परमेश्वर का जो प्यार उन्होंने जो क्रूस पर प्रसादित किया हमारे लिए, हालेलुया। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप समय निकाल कर इन्हीं वचनों को ध्यान दे। आज के दिन जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। यहोशू की किताब में 1 अध्याय में हम कैसे पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करने वाले, ध्यान करने वाले चित्त से बाहर ना निकाले तो तुम्हें क्या होगा? समृद्धि मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को अगर हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, याद करते हैं तो हम कभी कमजोर नहीं होते, लेकिन नया बल प्राप्त करते जाते, हम महिमा से महिमा में बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे साथ कहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.